मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा, अनाज कहाँ रखें जिससे बरकत हो और पैदावार भी अच्छी हो। देखिए सर, अनाज के रखने से अनाज खराब भी नहीं होगा। अगर ढंग की जगह पर रखा जाएगा बरकत भी आएगी, घर में बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन पैदावार का सिस्टम हो जाता है अलग तरह का, उसके लिए कुछ और प्रयोग होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी हम फसल निकलती है, जब अपने गेहूं जब हम निकालते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने मकान के, फ्लैट के, जो भी है, घर है, फ्लैट है, मकान है, जो भी है आपका, अगर आप उसके SSE में अगर रखते हो तो सर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। वो अनाज कभी खराब नहीं होता। उस अनाज के रखने से बरकत आती है। जैसे एक चावल के दाने में कृष्ण भगवान ने सबको छिका दिया, वो भाग गए वो ऋषि कि कभी खाने का बेर मिल जाए, खाने का बेर आ जाए। तो इस तरह से बरकत आ जाती है। और SSE में जब भी आप गेहूं रखते हो, आप देखोगे आपको आपके घर में बहुत सारी तरह से अलग अलग बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे और आपका गेहूं खराब नहीं होगा। वरना आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में गेहूं खराब हो जाते हैं, दीमक सुलसी लग जाती है। तो उससे क्या होता है कि वो उसका आटा बना देते हैं, वो जनावर आटा बना देते हैं उसका। सुलसी ढेरा जो लग जाता है गेहूं में, जो एक तरह से घुन की तरह से जो लग जाता है, वो उसका आटा बना देते हैं। तो गाँव में कई तरह से उसको सुरक्षित रखते हैं। भाई नीम की पत्तियां डाल दे, माचिस के पैकेट डाल दें, तो कई तरह के फार्मूले लगाते हैं, लेकिन फिर भी गेहूं खराब हो जाते हैं। गेहूं को हमेशा अपने SSE में रखना चाहिए। इससे गेहूं फसल कभी खराब नहीं होती आपके गेहूं, और आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अब आपका क्वेश्चन था कि पैदावार अच्छी हो, तो देखो सर, मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा। पैदावार के लिए आपको एक बिल्कुल सिंपल प्रयोग करके चलना है, जिसको हम बोलते हैं स्वर विज्ञान। शिव भगवान ने माँ पार्वती को बताया कि कैसे, माँ पार्वती ने सवाल करा था शिव भगवान से कि आप इस सृष्टि को कैसे कंट्रोल करके चलते हो। तो शिव भगवान ने बताया था कि स्वर विज्ञान के माध्यम से, पंच तत्वों के माध्यम से इस सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। तो जब भी आपने फसल की बुवाई करनी है, वो कोई भी फसल है सर, अपना चंद्र स्वर शुरू करके, चंद्र स्वर कौन सा, लेफ्ट वाला सुराख से जब जल तेज अगर सांस आती है, आवाज ज्यादा आती है, तो उसको चंद्र स्वर बोलते हैं। राइट वाले में से ज्यादा आती है तो उसको चंद्र स्वर, सूर्य स्वर बोलते हैं। और दोनों में से जब आते हैं तो वो सुषुम्ना स्वर कहलाता है। जब दोनों से स्वर चले, सांस हवा ज्यादा निकलती है बरोबर मात्रा में, उस टाइम पे आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। आपका क्वेश्चन था फसल की बुआई, तो सर आपको चंद्र स्वर जैसे ही आपका शुरू हो, चंद्र स्वर को शुरू करके उसके बाद में ही आपको खेत में अपनी बुआई करनी है। आप देखोगे सबसे अच्छी फसल होगी, वो फसल कभी खराब नहीं होगी और ज्यादा मात्रा में होगी। ये मेरे बहुत सारे क्लाइंटों को देखा गया, तो वो तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि गांव में तो सर खेती पर डिपेंड करते हैं तकरीबन किसान लोग, तो चंद्र स्वर में ही अपनी खेती में बुआई करनी चाहिए। ये खास ख्याल करके चलना है। किसी ने लिखा, उत्तर मुखी घर का उत्तर पूर्व बढ़ा हुआ है, दक्षिण पश्चिम कम है। समझ नहीं आया सर, अगर कम है, कम का मतलब कटा हुआ है या क्या है? देखो सर, अगर ये कटा हुआ है तो दक्षिण पश्चिम क्या है, वास्तु पुरुष के पैर। अगर वो हिस्सा कट गया तो इसका मतलब वास्तु पुरुष के पैर कट गए। अब उस मकान में रहने वाले के पैर कट गए।
पैर कटने का मतलब है, बोलते हैं ना कि मैं आपको अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहता हूँ। आप अपने पैरों पे खड़े हो, यानी एक तरह से इस समाज के अंदर आप अपने दम पे हो। तो साउथ वेस्ट का कटना बहुत ही अशुभ होता है। जीवन एक तरह से जीना नहीं होता, घसीट के चलना होता है जीवन को। तो साउथ वेस्ट कभी नहीं कटना चाहिए। सर मेरे बहुत सारे केसों में देखने में आया, जिसका भी साउथ वेस्ट कटा, मैंने देखा भी जीवन को जी के नहीं चलते, जीवन को घसीट के चलते हैं। तो इस तरह से। तो अब आपका क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व का कोना बढ़ा हुआ है। देखिए सर, यहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। शिव भगवान का कोना है, आप धार्मिक ज्यादा हो जाओगे, या तो धार्मिक संस्थाएं उनके लिए अच्छा है, जो मंदिरों में काम करते हैं पूजा पाठ का उनके लिए भी अच्छा है। घर में ज्यादा धार्मिकता भी अच्छी नहीं होती और नास्तिकता भी अच्छी नहीं होती, तो बैलेंसिंग स्टेज ही अच्छी होती है। लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह का कोई काम है आपका, जैसे आप कोई धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हो, या आप का पूजा पाठ करने का काम है, तो भी अच्छा है। बाकी ये और कॉन्फिडेंस भी कर देती है ये दिशा। तो देखना है आपका काम क्या है, आपका पर्पज क्या है। सर वास्तु विद्या क्या है, आपका काम क्या है, उसी के आधार पर ये सारे काम होते हैं। अब आपका काम क्या है, तो सर वो आपने पूरा कंप्लीट लिखा नहीं, तो इस तरह से अगर लिखते तो मेरे को पता चलता आप काम क्या करते हो। तो उसी के हिसाब से देखो सर, बताते हैं ना कि एंट्री कोई भी गलत नहीं होती है, कोई एंट्री गलत नहीं है। आपका काम क्या है। अब आपका काम है धार्मिकता का, धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, आपकी धार्मिक संस्था है, या आप पुजारी हो, तो आपके लिए यहाँ की एंट्री भी अच्छी, या ये बढ़ा हुआ है तो भी अच्छा। सर हर चीज ठीक है, कोई चीज गलत नहीं है, सिर्फ उसको प्रयोग करने का तरीका होना चाहिए। जैसे आदरणीय गुरुजी श्री सर्वजीत सिंह जी ने एक वीडियो में बताया भी था कि जो लंका बनाई थी वो देव के लिए बनाई थी, उसमें रहने कौन लग गया, असुर। तो सर पतन होया उसका, क्योंकि जो उनकी एंट्रियां दी गई थी तो वो देव के लिए दी गई थी, ना कि असुर के लिए। तो सर चीज कोई भी गलत नहीं होती है, पर्पज है आपका काम क्या है। जैसे कोई एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे किसी का काम डॉक्टरी की लाइन का है, या इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का कोई आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या बेचते हो, तो एनएनए की एंट्री आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि ये मेरे केसों में देखने को में आया है। सर एनएनए की एंट्री, अब कोई भी आदमी देख कर बोल लगा कि धन की कमी और हेल्थ की कमी, लेकिन सर हर के लिए नहीं, क्योंकि उनका काम एनएनए जोन किसका है, हेल्थ और इम्यूनिटी का। तो सर हेल्थ और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले जो, या जो हेल्थ का काम करते हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, या जो वो सामान बनाते हैं, तो उनके लिए एनएनए की एंट्री भी बहुत अच्छी है। मैंने देखा कि जब उन्होंने बताया कि सर मैं क्या नाम है, इसी से यानी एक डॉक्टरी लाइन से रिलेटेड मेरा काम है, तो मैं बोला सर आपकी तो फिर प्रॉपर्टी भी बड़ी है, आपको कोई परेशानी नहीं है, कि नहीं सर मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो सर एंट्री सब अच्छी है, 32 की 32 एंट्री है, किसके लिए, बस वो देखना है। तो इस तरह से। तो आपका क्वेश्चन था कि क्या नाम है, क्या यहाँ दुकान कर सकते हैं इसमें, तो सर दुकान कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है,
लेकिन दुकान की एंट्री अंदर भी रखना है ना, वरना तो ये हिस्सा आपका कट हो जाएगा। जैसे अगर आपका मकान है, पश्चिम की तरफ रास्ता है, जैसे पश्चिम, सर अगर आपने अपनी शॉप बना ली और उसकी सिर्फ एंट्री बाहर की तरफ रखी, अंदर कहीं उसका कोई यानी कोई आना जाना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब आपका वेस्ट कट गया। और जो वेस्ट कट जाएगा तो सर फिर वहां प्राप्तियां कट जाएगी। तो ये ख्याल करके चलना है, शॉप बना सकते हो लेकिन उसकी एंट्री का कनेक्शन अंदर की तरफ भी होना चाहिए। तो इस तरह से एक देखिए सर, कई बार फोन आ जाते हैं, सर कोई ऐसा उपाय बताओ कि हम जहां जाएं तो हमें कामयाबी मिलने में हमारी उसकी एक परसेंटेज बढ़ जाए। तो देखिए सर, बड़ा सिंपल उपाय है। या तो आप 5 लौंग ले लो, फूल वाली साबुत लौंग, या 5 लहसुन की कलियां ले लो। उसको एक कागज में बंद करके, रैप करके अपने पॉकेट में रख के फिर आप जाओगे। और जब आप अपने घर पे आओ तो आने से, घर में घुसने से पहले पहले कहीं बाहर उसको कहीं एकांत में डाल देना है। आप देखोगे आप जिस काम के लिए जाओगे उस काम के होने के चांस बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर ऑनलाइन भी क्लास हैं और ऑफलाइन भी हैं, जिस तरह से भी सीखना है आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। एक देखिए 79 रेमेडीज हैं, 8 क्लासेज हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं, जर्नल रेमेडी हैं। इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।